गोवर्धन पूजा का रहस्य। जीव में जैसे जैसे अहंकार जड़ जमाता है, वैसे वैसे उसे पतन की गहराई की ओर जाना पड़ता है और वंचित जीव को उसकी पता तक नहीं होता। देवताओं के राजा इंद्र भी इस अहंकार की चपेट में आ गए। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि परब्रह्म परमात्मा को मरण धर्मा मनुष्य उनके चिन्मय तत्वों को जड़ और लीला सहचरों को जंगली मान बैठे थे। इस तरह देवराज में असुरता के बीज अहंकार का स्तर अत्यंत उग्र होता गया। दयावश भगवान श्री कृष्ण ने एक ओर तो इंद्र के इस रोग की चिकित्सा करनी चाहिए और दूसरी ओर गोवर्धन गिरि की चिन्मयता को व्यक्त करने की उनकी इच्छा हुई। अतः नंद बाबा से कहकर उन्होंने इंद्रियाग पर रोक लगा दी और उन्हीं समस्त पूजन संभारों से गोवर्धन की पूजा कराए। भगवान शंकर की योजना शंकर जी को बहुत अच्छी लगी। आज भगवान शंकर भी इस योजना के दल में अपने दल बल के साथ गिरि पूजन में सम्मिलित हो रहे हैं। बोले शंकर भगवान की जय। धतूर भंगा विषपान विहला हिमाद्रि पुत्री सहिता गणावृता आरोह्य नंदेश्वर आदि वाहनम समाययो श्री गिरिजाज मंडलम। गर्ग संहिता में गिरिखंड का वर्णन किया गया है कि भगवान शंकर अपने धतूर भंग विषपान करके अपनी हिमालय राज की पुत्री के साथ अपने गणों के साथ आरूढ़ हो रखे हैं। नंदीश्वर भगवान पर भी अपने अपने वाहनों पे सभी गण आवाहन जो है वाहन पे बैठे हुए हैं और गिरिराज के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो गोवर्धन भगवान का यह औचित्य राज ऋषियों ने भी, ब्रह्म ऋषियों ने भी, देव ऋषियों ने भी, सिद्धों ने किसी से छिपा नहीं है। वे भी बड़ी प्रसन्नता से इस समारोह में उपस्थित हो गए। देवगिरी, सुमेर पर्वत, नगाधिराज हिमालय, गोवर्धनधारी भगवान श्री की चिन्मयता देखने के लिए व्यक्त करने लगे। इसलिए उनमें जातिगण ईर्ष्या द्वेष नहीं था। यद्यपि हिमालय इतने बड़े थे फिर भी उन्होंने गोवर्धन की सेवा को स्वीकार किया, अर्थात उनको श्रेष्ठ समझा और बड़ी प्रसन्नता से गोवर्धन के पूजन समारोह में उपस्थित हुए। पूजन के समय स्वयं भगवान ने एक विशाल रूप धारण कर लिया, अपने को गोवर्धन घोषित कर लिया। उन्होंने गोवर्धन भगवान से अपनी अभिन्नता व्यक्त की। देवता और मनुष्य भी इससे कम प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने फूलों और खीलों को मुक्त हस्त वर्षा प्रारंभ कर दी, किंतु देवताओं के अहंकार का पर्दा इतना घना हो चुका था कि वे गिरिराज की भगवत रूपता तनिक भी नहीं आंक सके। वर्षा पश्चात ईर्ष्या और क्रोध से जल उठे, प्रलयंकारी मेघों को आज्ञा दे दी। बैठे ही उन्होंने ब्रज को ध्वस्त करने की आज्ञा दे दी। स्वयं भी ऐरावत पर चढ़कर मरुदगरों के साथ मेघों की सहायता से आ डटे। इधर भगवान गोवर्धन पर्वत एक ही हाथ पर उठा इंद्र की संपूर्ण प्रलयंकारी वर्षा निरर्थक कर दी। भगवान ने मन से ही शेष और सुदर्शन को आज्ञा दे दी और दोनों तत्क्षण वहां आ गए। किसको दे दी? शेष नाग को और सुदर्शन चक्र को कहा तुम भी आ जाओ सहायता करने के लिए। सुदर्शन चक्र ने पर्वत के ऊपर ऐसी जल संपात जो आ रही थी उस सब को पी लिया और नीचे कुंडलाकार भगवान शेष जी ने सारा जल प्रवाह रोक लिया। गड्ढे के भीतर एक बूंद भी ना जा गिरी। कहते हैं जलोगमागतम वीक्षा भगवान तद्गिरिधरा सुदर्शनम तथा शेषम मनसाज्ञां चकारः कोटि सूर्या प्रभा चाद्रे रोटम चक्रम सुदर्शनम धारा संपादिताम अगत्या इव मैथिल अधोधस्तं गिरिशेषा कुंडली भूत आस्थिता रुरोधा तज्जलम दीर्घम यथा बेला महोदधिम। गर्ग संहिता में गिरिखंड में यह वर्णन किया गया है।
जब इंद्र ने अपनी सारी शक्ति लगाकर देख लिया कि मन की बात नहीं हुई, तब उनका अहंकार जाता रहा और उन्हें वास्तविक स्थिति का ठीक ठीक बोध हो गया। फिर तो उन्होंने अपने को अपराधी पा करके भयभीत हो उठे और सीधे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आ गिरे। जब उन्हें श्री कृष्ण के शुद्ध सत्वमय तत्व और ज्ञान गम्य स्वरूप का परिज्ञान हुआ, तब वे यह भी जान सके कि किस प्रकार उनके भीतर अहंकार जम गया था। ओम विध्वंस का कार्य कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया और इंद्र ने भी आकाश गंगा के जल से श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इस प्रकार गोकुल की गई रक्षा से कामधेनु भी बड़ी प्रसन्न हुई और उसने अपनी दुग्ध धारा से भगवान का अभिषेक किया। इन अभिषेकों को देखकर गिरिराज गोवर्धन के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। मित्रों, प्रविभूत हो गए वे। तब भगवान ने प्रसन्न होकर अपना कर कमल उस पर रखा, जिसका चिन्ह आज भी दिखता है। तदवस्थं चिन्नाद्यापि दृश्यते तद्गिरो नृपः। गोवर्धन की चिन्हता का स्पष्टीकरण कैसे है, ये गिरि जो है गर्ग संहिता में इसका वर्णन किया गया है। अवतार के समय भगवान ने राधा जी से साथ चलने को कहा था। उस पर राधा जी ने कहा कि वृंदावन, यमुना और गोवर्धन के बिना मेरा दिल पृथ्वी पर नहीं लगेगा। अर्थात मैं यमुना और वृंदावन गोवर्धन के बिना मेरा मन नहीं लगेगा। यह सुन श्री कृष्ण ने अपने हृदय की दृष्टि उनके ऊपर डाली, जिससे उसी समय एक सजल तेज निकलकर रास भूमि पर जा गिरा और वही पर्वत के रूप में परिणित हो गया। वह रत्नमय श्रृंगों, सुंदर झरनों, कदम्ब के वृक्ष आदि कुंजों से सुशोभित था। उसमें अन्य नई नई प्रकार की दिव्य सामग्रियां उपस्थित थे, जिन्हें देखकर राधा जी बड़ी प्रसन्न हुई। बोले श्री राधा रानी की जय। इसी संदर्भ में एक और कथा है कि भगवान की प्रेरणा से सालमली द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी से गोवर्धन का जन्म हुआ। भगवान के जानू से वृंदावन और उनके बाएं स्कंद से यमुना प्रकट हुई हैं। गोवर्धन को भगवत रूप जानकर श्री सुमेर पर्वत, हिमालय आदि पर्वतों ने उनकी पूजा की। इन्हें बड़े बड़े पर्वत भी गोवर्धन की पूजा करने के लिए आए थे और उसे गिरिराज बनाकर उन्होंने स्तवन किया, पाठ किया, स्तोत्र का पाठ किया। एक समय तीर्थ यात्रा के प्रसंग में पुलत्स्य मुनि जी वहां आए। वे गोवर्धन पर्वत को देखकर मुग्ध हो गए और द्रोण के पास जाकर उन्होंने कहा कि मैं काशी निवासी हूँ, एक याचना लेकर आपके पास आया हूँ। आप अपने इस पुत्र को मुझे दे दो, मैं इसे काशी में स्थापित कर वही तपस्या करूंगा। इस पर द्रोण पुत्र के स्नेह से कातर तो हो उठे, पर वे ऋषि की मांग ठुकरा भी नहीं सके। तब गोवर्धन ने मुनि से कहा, मैं 2 योजन ऊंचा और 5 योजन चौड़ा हूँ, आप मुझे कैसे ले चलोगे? मुनि ने कहा, मैं तुम्हें हाथ पर उठाए चला लाऊंगा। आओ बैठिए मेरे हाथों में। उपदेश्या करे में त्वां गच्छ पुत्रा यथा सुखं आवायामि करे त्वां वे यावत् काशे समागमा। गर्ग संहिता में है कि पुलत्स्य ऋषि ने उनको अपने हाथों में बुला लिया। आइए आप मेरे हाथों में बैठिए, मैं आपको काशी तक ले जाना चाहता हूँ। गोवर्धन जी के लिए जब इस प्रकार कहा तो गोवर्धन ने क्या उत्तर दिया? महाराज, एक शर्त है, यदि आप मार्ग में मुझे कहीं रख दोगे तो मैं उठ नहीं सकूंगा। मुनि ने यह शर्त स्वीकार कर ली। उसके पश्चात पुलत्स्य मुनि ने हाथ में गोवर्धन उठाकर काशी के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में ब्रज भूमि मिल गई, जिस पर गोवर्धन की पूर्व स्मृतियां जाग उठी। वह सोचने लगा कि भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ यही अवतीर्ण
यही बाल्यकाल बीता, यही उनकी किशोर अवस्था बीती, आदि की बहुत सी मधुर मधुर लीलाओं को स्मरण करने लगे। कौन? गोवर्धन जी। उस समय अनुपम रस के बिना मैं रह भी नहीं सकूंगा, भगवान की लीलाओं के बिना मैं कैसे रहूंगा काशी में, ऐसे विचार करके उत्पन्न होते हुए वो भारी होने लगे। जब किसी को अपने घर जाने के दिल नहीं करता तो क्या होता है? शरीर भारी भारी होने लगता है। अरे मैं नहीं आ रहा, मैं नहीं आ रहा हूँ, जबरदस्ती उठाओगे तो मन में अर्थात शरीर भारी हो जाता है। इसी प्रकार आज वह श्री गोवर्धन जी उस ब्रज भूमि को देखकर भारी भारी हो, उनके काशी जाने की इच्छा ही नहीं है। ऐसे विचार करके अनुपम रस के बिना मैं रह न सकूंगा, ऐसे विचार उत्पन्न होते ही वह भारी होने लगा, जिससे मुनि थकने लगे। मुनि थक गए, इधर लघु शंका की प्रवृत्ति हो गई। जब वजन भारी हो गया तो लघु शंका भी आने लगी, अब क्या होगा, प्रवृत्ति हो गई। पश्चात उन्होंने कहा कि अब लघु शंका करूंगा तो इनको नीचे रखना ही पड़ेगा, उसके बाद स्नान करके निवृत्त होकर के फिर इनको पुनः हाथ में उठाऊंगा। इसके बाद स्नान करने के लिए निकल पड़े और निवृत्त होकर के जब गोवर्धन को पुनः उठाने लगे तब वह उठ न सका। बोले जी गोवर्धन भगवान की जय। गोवर्धन ने मुनि को अपनी शर्त की याद दिलाई। महाराज मैंने क्या बोला था, आपको मेरी शर्त याद है ना? गोवर्धन अब मैं यहाँ से डिगने वाला नहीं हूँ। इस बार मुनि को क्रोध आ गया। मुनि को क्रोध आया तो क्या बोला? उन्होंने कहा इसे श्राप दे बैठे और श्राप दे दिया। पुलस ऋषि ने श्राप दे दिया, तुमने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तुम प्रतिदिन तिल तिल घटते जाओगे। उसी श्राप से गोवर्धन गिरिराज महाराज आज भी तिल तिल घटता ही जा रहा है। नित्याम संशयते नंदा तिल मात्राम दिने दिने। गर्ग संहिता में वृंदावन खंड में इसका वर्णन किया गया है। इतना होने पर भी जब तक गंगा और गोवर्धन पृथ्वी पर हैं, तब तक पृथ्वी में कलिकाल का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं होगा। इस तरह गोवर्धन गिरिराज की चिन्मयता स्पष्ट हो जाएगी, उसकी महत्ता स्वयं व्यक्त हो जाती है। श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्रीमन्नारायणाय नमः। इसके एक एक पत्थर के ऊपर बड़ा जो है वैज्ञानिक आभास मिलता है, अध्यात्म की एक रेखा मिलती है। एक कथा है कि एक ब्राह्मण अपना ऋण वसूल करने के लिए मथुरा गया। लौटते समय उसने गिरिराज का एक गोल पत्थर हाथ में ले लिया था। मार्ग में अचानक उस ब्राह्मण को एक राक्षस मिल गया। राक्षस ने घेर लिया। इस पर ब्राह्मण कांप उठा। वह इतना अधिक घबरा गया कि उसका हिलना डुलना भी कठिन हो गया और वह रो पड़ा। राक्षस मुंह बाई सामने खड़ा था। ब्राह्मण ने गोवर्धन का वह पाषाण खंड ही उस पर दे मारा। गोवर्धन के इस पाषाण खंड की चिन्मयता का यह अद्भुत प्रभाव था कि उसके स्पर्श मात्र से राक्षस नीच योनि से छुटकारा पाकर उसकी काया दिव्य हो गई। साथ ही नभो मार्ग में अंतरिक्ष मार्ग से तत्क्षण एक नित्य दिव्य विमान उतरा, जिसमें चढ़कर वह राक्षस गोलोक धाम चला गया। अतः गंधमादन की यात्रा अथवा अन्य प्रकार के पुष्पमयीन तपस्याओं का जो फल प्राप्त होता है, उससे भी कोटि गुण अधिक फल गोवर्धन भगवान के दर्शन मात्र से शास्त्रों में वर्णन किया गया है। बोले श्री गोवर्धन महाराज की जय। श्री गोवर्धन महाराज की जय। वृंदावन प्यारे लाल की